नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विजन। आपके साथ मैं हूं नेहा परदेसी। स्वागत है आपका न्यूज विजन में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह 11 बजे संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट है। केंद्रीय बजट 2024-25 का सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक चलेगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। बुधवार को राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 10 सालों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 2 गुना हो गया है और रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने करदाताओं को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी करदाताओं के पैसों का इस्तेमाल देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में टैक्स पेयर सर्विसेज को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 2013 से 14 के 93 दिनों को घटाकर 10 दिन तक ले आए हैं, जिससे जल्दी रिफंड मिल रहे हैं। टैक्स रेट्स पर बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो 2013 से 14 में सिर्फ 2.2 लाख रुपए था। रिटेल बिजनेस के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं प्रोफेशनल्स की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सीमा को भी 50 लाख से 75 लाख कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स को भी 30% से घटाकर 22% कर दिया गया है। वहीं कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए दर सिर्फ 15% है। 93% इंडस्ट्री लीडर इसे एक सकारात्मक कदम कह रहे हैं। जीएसटी का टैक्स बेस पिछले सालों में अब तक 2 गुना हो चुका है और औसत मंथली जीएसटी कलेक्शन भी करीब 2 गुना होकर इस साल 1.66 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इसका सबसे बड़ा फायदा कंज्यूमर्स को हुआ है, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट और टैक्स में कमी आने के चलते बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस के दाम कम हो गए हैं। अगर बात की जाए टैक्स प्रपोजल की, तो इसके तहत निर्मला सीतारमण ने कोई बदलाव नहीं किए जाने की बात कही है और यहाँ तक कि इम्पोर्ट ड्यूटी तक में भी कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही आईएफएससी यूनिट की ओर से सॉवरेन वेल्थ या पेंशन फंड की तरफ से किए गए निवेशों और कुछ आईएफएससी इकाइयों की कुछ आय पर टैक्स छूट की आखिरी तारीख बढ़ाई गई है। अभी तक ये तारीख 31 मार्च 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पुराने आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड को वापस लिया जाएगा। इसमें वित्त वर्ष 2010 तक 25,000 रुपए तक के मामले और वित्त वर्ष 2011 से 15 के लिए 10,000 रुपए तक के मामले शामिल हैं। पिछले 5 सालों में करदाताओं की सुविधाएं बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स रिफॉर्म से टैक्स पेयर्स का दायरा बढ़ा है